नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर प्रलयकालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए भयंकर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी से उसी प्रकार बोले जैसे शत्रुहंता महातेजस्वी इंद्र बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये देखिए, राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है। अब यहां इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वो मुझे बताइए। दादाजी, यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे, वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करें। जनमेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुरुकुल पितामह भीष्म जी इस प्रकार बोले, कुरुवंश के वीर, तुम भय मत करो। क्या श्वान कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग पहले ही चुन लिया है। श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका हमने वर्ण किया है। जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से श्वान उसके निकट आकर एक साथ भूकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भूक रहे हैं जब तक वृषनिवंश का सिंह सो रहा है। क्रोध में भरे हुए श्वानों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, इन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदी कुलभूषण नृसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से श्वान से सिंह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य इस चेदीराज शिशुपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है, क्योंकि नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिस जिस को अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं उस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदीराज शिशुपाल की। युधिष्ठिर, माधव श्री कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सब की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।